पात्रता के अनुरूप पुरस्कार मिलेगा। संसार में एक से एक ऊंचे स्थान, पद और पदवियां विद्यमान हैं। सम्मान के अथाह सागर लहरा रहे हैं। धन, वैभव एवं ऐश्वर्य के भंडार भरे पड़े हैं। विद्या, ज्ञान, कला कौशल के अक्षय कोष बिखरे पड़े हैं। यह सारी संपदाएं और विभूतियां मनुष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए ही हैं। यह सारे पुरस्कार इसलिए बनाए तथा फैलाए गए हैं कि लोग अपने गुणों, अपनी योग्यता एवं प्रत्यता को प्रमाणित करें और इन पुरस्कारों में अपना भाग सुरक्षित कराएं। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या नर और क्या नारी, सभी इस विशाल प्रतियोगिता के लिए समान रूप से आमंत्रित हैं। जो चाहे मैदान में उतरे और पारितोषिक जीते। किसी पर भी इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रतिबंध अथवा रोक नहीं है। कोई भी परिस्थितियां अथवा स्थिति इसमें बाधक नहीं मानी गई है। यह प्रतिबंध का नियम होता तो संसार के कोई ही एक तरह के लोग तरक्की करते दिखाई देते, बाकी सब लोग सदैव ही दीनहीन दशा में पड़े रहते। इसके विपरीत हम देख सकते हैं कि कल जो गरीब थे आज अमीर हो गए। कल जो मूर्ख और अज्ञानी माने जाते थे आज वे सुजान हो गए। अभी तक जो निरक्षर एवं अशिक्षित थे वे अब ऊंचे दर्जे के विद्वान बने। बड़े बड़े पतित, नीच और दुराचारी संत, महात्मा तथा सज्जन होते देखे गए हैं। छोटे छोटे किसान बड़े बड़े फार्मों के कर्ता और साधारण मजदूरों को उद्योगपति होते देखा गया है। छोटे पद से बड़े पदों पर जो लोग नित्य ही पहुंचते रहते हैं, यह सब वांछनीय परिवर्तन इसके प्रमाण हैं कि उन्नति के मार्ग में किसी के लिए भी प्रतिबंध नहीं है। संसार के पुरस्कार ना तो किसी के लिए सुरक्षित है और ना किसी के लिए वर्जित, वे सब के लिए समान रूप से खुले हैं। परमात्मा के विधान में अन्याय अथवा पक्षपात की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब तक ऐसी बात है कि संसार की विभूतियों में सबको अधिकार है, तब क्या बात है कुछ लोग उन्नति एवं ऐश्वर्य के ऊंचे ऊंचे सोपान चढ़ जाते हैं और अन्य लोग गढ़ित गर्त में पड़े पड़े जिंदगी के दिन पूरा किया करते हैं। इस प्रश्न का छोटा सा ही उत्तर है अपनी अपनी पात्रता। समुद्र मुक्त रूप से लहरा रहा है, सरिताएं स्वच्छंद रूप से बह रही हैं, जलाशय एवं झीलें अवशिष्ट नहीं हैं, झरनों, स्रोतों तथा प्रपातों पर निषेध का संकेत अंकित नहीं है। सबके सब संसार के हर प्राणी के खुले हैं। लोग उनसे अपने अपने कलश और लोटे लेकर पानी भरने जाते हैं। जो जितना चाहे भर ले। ये उदार जलाशय कभी किसी से यह नहीं कहते कि इतना नहीं भरो, किंतु फिर भी सब लोग जल की समान मात्रा प्राप्त नहीं कर पाते। जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा वह उसी अनुपात से पानी का अधिकारी बनेगा। इसी प्रकार संसार में जो व्यक्ति अपने अंदर जितने अधिक गुण, जितनी अधिक क्षमता और जितनी अधिक योग्यता विकसित कर लेगा, उसी अनुपात में उसे अधिक विभूतियों का अधिकारी बन जाएगा। लोग दूसरों की उन्नति दशा देखते और प्रभावित होते हैं, उसके भाग्य की सराहना करने लगते हैं और उसे परमात्मा का कृपा भाजन मान लेते हैं। उसकी परिस्थितियां तथा समय की अनुकूलता का बखान करने लगते हैं। अनेक छोटी तथा ओछी मनोभूमि वाले तो उसे डाह करते हुए उसके सारे वैभव का आधार चालाकी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, ठगी तथा शोषण आदि की दुष्प्रवृत्तियों को ही मान लेते हैं। यह तो सामान्यतः मानव मनोवृत्ति की विचित्रता है। अपनी मनोदशा के अनुसार ही लोग दूसरों पर आरोप किया करते हैं, किंतु एक बात सबके लिए सत्य है, वह यह है कि जब कोई किसी को किसी क्षेत्र में अग्रस्त देखता है तो उस स्थिति के लिए स्वयं भी स्पर्धा करने लगता है। उस जैसा करने की इच्छा
होने लगती है। जैसा जब कोई किसी को उन्नत भवन, विस्तृत व्यापार अथवा सामाजिक सम्मान से प्रसन्न देखता है तो कामना कर उठता है कि भगवान ऐसा भवन, ऐसा कारोबार और ऐसा सम्मान हमें भी दे दे, और मन ही मन उसके लिए प्रार्थना भी करने लगता है। जब वे किसी सफल नागरिक, प्रखंड विद्वान, सम्मानित समाज सेवकों, प्रभावशाली नेताओं, शासन के सूत्रधारों, निपुण गायकों, स्वस्थ एवं बलवान पहलवानों अथवा सुंदर खिलाड़ियों जैसे विशेषता भूषित व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हिर्ष कर उठते हैं। भगवान ने उन्हें भी ऐसा नेता, शासक, शिल्पी, कवि, विद्वान, कलाकार, गायक, पहलवान अथवा समाज का प्रेरक क्यों नहीं बनाया। पता नहीं कि मुझ में मेरा भगवान क्यों अप्रसन्न है, जो मुझे किसी उन्नति दशा में नहीं भेजता। किंतु खेद का विषय है, ऐसे बाल बुद्धि वाले लोग किसी का वैभव, विशेषता अथवा गुण देखकर प्रभावित तो हो लेते हैं, ईर्ष्या अथवा सराहना तो कर लेते हैं, किंतु जो तत्व बात मूलाधार है उसकी ओर ना तो दृष्टि डालते हैं और ना उस पर विचार करते हैं। ऊपर ही ऊपर दृष्टि डालकर चकित, चामकृत, प्रभावित, प्रसन्न, दुखी होकर जहां के तहां रह जाते हैं। उनकी कामना, स्पर्धा अथवा स्पृहा भी तहां उठती और दफन होती रहती है। वे दिन में सैकड़ों बार इन बातों से प्रभावित होते हैं, कामना करते हैं और अपनी दशा पर तरस खाकर रह जाते हैं। ऐसे उठले दृष्टिकोण वाले जीवन भर तरसते तो रहते हैं, किंतु अंतकाल तक ना तो कोई उन्नति कर पाते हैं और ना सफल ही हो पाते हैं। आकांक्षाओं का वेग और उनकी आपूर्ति यह भी अजीब दंड है, जिसे भोगते हुए ऐसे बावले व्यक्ति जिंदगी पूरी करने पर विवश होते हैं। ऐसी क्षिप्र एवं अनिश्चित कामनाओं वालों को चाहिए कि दूसरों की माहिनी दशाओं से प्रभावित होकर ईर्ष्या अथवा स्पर्धा करना छोड़ अपनी स्थिति में संतोष करें। यही उनके लिए हितकर एवं कल्याणकारी मार्ग है। अन्यथा यदि वे उन्नति करना चाहते हैं, ईश्वरीय प्रसाद एवं पुरस्कारों के अधिकारी बनना चाहते हो तो अपनी दृष्टिकोण को त्याग कर किसी की उन्नति के पीछे निहित उन आधारों को देखें, अध्ययन करें और अपनी आपनाएं जो अमुक व्यक्ति को स्पर्धनीय अवस्था में पहुंचाने में सहायक हुए हैं। यदि हम किसी ऊंची अटालिक उन्नति, रहन सहन के साधनों, कारोबारों अथवा धन दौलत से प्रभावित होकर इच्छुक होते हैं तो जाने कि इसने प्रारंभिक काल में कितना परिश्रम, पुरुषार्थ, कितनी दौड़ धूप की है और कितनी व्यग्रता, एकाग्रता, लगन तथा निष्ठा से काम किया होगा, कितनी बार घाटा और फिसलन को सहन किया होगा, व्यवस्था प्रबंध तथा योजनाओं की योग्यता के लिए कितना अध्ययन, अनुभव तथा संपर्क उपलब्ध किया होगा, व्यवसाय की ऊंच नीच समझने, बाजारों तथा मालों की दशा, निर्माण तथा पूर्ति का संतुलन समझने के लिए कितने दूर तक विशाल दृष्टि विकसित किया होगा, सौदा करने वाले, बेचने और आर्थिक खतरों को उठाने के लिए कितना साहस तथा सहनशीलता का अभ्यास किया होगा, कितनी बार हानियों तथा क्षतियों के टूटते साहस को रोका और उत्साह को बनाए रखा होगा। तब कहीं इसकी साधना तथा धैर्य के बाद आज यह स्थिति को पा सका है और अब भी इसे दशा को बनाए रखने के लिए उतनी ही सतर्कता, जागरूकता, परिश्रम एवं सहनशीलता से एकनिष्ठ होकर काम करना पड़ेगा। कामना अथवा स्पृहा का लेना जितना सरल है उससे कहीं अधिक श्रम साध्य है। उनको मूर्तिमान करना, फिर भी जीवन में आगे बढ़ने और उन्नति करने का हौसला रखने वाले यथार्थ की पृष्ठभूमि पर उतरकर कष्ट उठाते हैं। परिश्रम करते अपने में तदनुरूप गुणों एवं विशेषताओं को विकसित करते और महारथियों की तरह मैदान मारते और महनी बनते हैं।
केवल काम और मन का योगफल शून्य में ही प्रकट होता है। सफलता के लिए कामना, काम तथा मन, इन चारों का योग अपेक्षित होता है। जब हम किसी विद्वान, कलाकार, कवि, कारीगर अथवा विशिष्ट गुण वालों लोगों से प्रभावित होकर वैसा बनने की कामना करें तो सबसे पहले यह हृदयंगम कर लेना चाहिए कि उन्होंने यह उपलब्धि अपने सतत अध्ययन, अनवरत अभ्यास, अखंड एकाग्रता, तत्परता तथा तपस्या के बल पर पाई है। ना जाने कितने रातें बिना सोए, कितने दिनों बिना आश्रम के व्यतीत किए होंगे। कोई उपलब्धि श्रम, संयम, दीर्घकालीन अभ्यास एवं अध्यवसाय का ही एक भूत स्वरूप है। एक निष्ठ साधना से रहित व्यक्ति किसी पुरस्कार का अधिकारी नहीं होता है। संसार के सारे सम्मान, सारे साधन, सारे वैभव, सारी विभूतियां एवं उपलब्धियां एवं ऐश्वर्य, सिद्धियां तथा समृद्धि सबके लिए एक समान ही उन्मुख बिखरी पड़ी है। जो चाहे अपना साधन एवं अध्यवसाय के बल पर पात्रता प्राप्त कर लूट ले। ईश्वरीय प्रसाद तथा पुरस्कार न तो किसी के लिए सुरक्षित है और न ही वर्जित। उसके न्याय विधान में न तो किसी के साथ अन्याय होता है और न ही पक्षपात। लोग दूसरों की तुलना में अपनी दयनीय दशा पर रोते, तरसते, समय, भाग्य अथवा परमात्मा को कोसते हुए हिर्स भर किया करते हैं, किंतु कभी एक क्षण को यह नहीं सोचते कि जब अमुक व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए ही जान से परिश्रम कर रहा था, पसीना बहा रहा था, नियम संयम की साधना में तप रहा था, तब हमारा आराम से प्रमाद एवं आलस की बूटी छाने हुए अंगड़ाई लेकर जमा रहे थे। जब इसके कदम अपने लक्ष्य पर तेजी से बढ़ रहे थे, तब हम निठल्ले तथा निकम्मे लोगों की मंडली में बैठे गपशप मजा मार रहे थे। हम कभी यह नहीं सोचते कि जिस समय हम अपने निश्चित उद्देश्य की योजना बनाते समय उस पर विचार करने और उसको सफल करने का योग खोजने में दीन दुखियों को भूला हुआ जान लगा हुआ था, तब हम यह तो पैर फैलाए कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहे थे या कोई अश्लील फिल्म देख रहे थे। जब यह समाज में कर्मठ कर्मयोगियों के बीच कंधे से कंधा रगड़कर अपना मार्ग, अपना स्थान बनाने के प्रयत्न में व्यस्त थे, तब हम खेलने, कूदने, मनोरंजन करने, सैर सपाटा, खाने पीने और मौज उड़ाने में लगे हुए थे। यहाँ उसने एक एक क्षण, एक एक पल का सदुपयोग किया। वहाँ हमने दिन, सप्ताह, माह और वर्षों को यूं ही चुटकी बजाते नष्ट कर डाले। अब तो इस विपरीत स्थिति में उसके और हमारे बीच यह अंतर होना स्वाभाविक ही है। इसमें रोने, झीकने अथवा भाग का दोष देने की बात ही क्या है। आत्म संयम तथा आत्मघाती की स्थिति के बीच जो अंतर होना चाहिए वह पुरुषार्थ तथा प्रमादी के बीच ही होगा। वैसे हम आप सबके लिए संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसको हम अपने पात्रता प्राप्त कर कभी भी पा सकते हैं। आइए प्रमाद छोड़ें, पुरुषार्थी बने, अस्त व्यस्तता से पीछा छुड़ाकर व्यवस्थित जीवन व कार्य पद्धति अपनाएं। अपने परिश्रम एवं पीसने द्वारा भी पुरस्कार मूल्य चुकाएं। अध्ययन एवं अध्यावसाय की साधना करें और तब देखें कि संसार का कौन सा दुर्भाग्य हमें हमारे महत्वपूर्ण स्थान पर जाने से रोकता है।